नमस्कार दोस्तों। नया साल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है और ये वीडियो मैं एक्चुअली 30 तारीख को बना रहा हूँ। तो बाय द टाइम ये वीडियो आपको मिलेगा शायद नया साल होके 4-5 दिन हो भी जाएगा। पर आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो अगले साल स्टार्ट होने वाली हैं और जो हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। मैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ और उनके जो जो असर होगा उसका वो बताने वाला हूँ, जो 5 साल या 10 साल बाद नहीं, अगले साल ही आने वाली हैं। और वो काफ़ी समय तरीके से हमारे जो हम जिस तरीके से इंटरनेट पे जाते हैं, सामान परचेज करते हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो सबसे हॉट टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हो, आप एआई के बारे में क्यों बता रहे हो? तो इसके पीछे रीजन ये है कि एज अ इन्वेस्टर, अगर आप अच्छे एक इन्वेस्टर हो तो हमेशा आपको पता चल रहना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कौन सी नई कंपनीज आ रही हैं और कौन सी पुरानी कंपनीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो 3 तरीके जिस तरीके से एआई जिस तरीके से काम करती है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम था हमें सजेशन देना, पर अब वो उसके ऊपर एक्शन लेना चालू कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते थे एआई से तो वो उसका एक समरी बना के हमें दे देती थी, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी एआई सिर्फ हमें समरी बना के नहीं देगी, उसके ऊपर हमें ये भी बताएगी कि भाई आगे क्या करना है, और अगर आप अलाउ करोगे तो उसके ऊपर एक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपको 5 दिन के लिए शिमला जाना है और आपने एआई से बोला कि मुझे 5 दिन के लिए एक ट्रैवल प्लान बना के दे दो, तो सिर्फ आपको ट्रैवल प्लान बना के नहीं देगी, अगर आप उसको अलाउ करोगे तो आपके होटल, आपकी फ्लाइट, आपकी एक्टिविटी सब बुक करके आपको दे देगी। ये पॉसिबल होने वाला है नेक्स्ट ईयर। सो बहुत सारी कंपनियां उस पर ऑलरेडी काम कर रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं जिसमें जो चेंज होगा कि एआई जनरल से पर्सनल होने वाला है। मतलब अभी आज की डेट में आप कोई भी सवाल पूछो तो आपको एक नॉर्मल जनरल आंसर मिलेगा जो सब लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में एक पर्सनल एआई एजेंट बनेगा हर आदमी के लिए, जो आप अपने मोबाइल में शायद डाउनलोड कर सकते हो। वो आपके बारे में बहुत सारी चीजें लर्न करेगा या आप उसको बताओगे और धीरे धीरे हर क्वेश्चन जो आप उससे पूछोगे वो पर्सनलाइज करके उसका आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे वेट कम करने के लिए कितने स्टेप चलने चाहिए, कितने कदम चलने चाहिए, तो आज की डेट में जनरली एक नॉर्मल सा आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन आने वाले समय में आपका कितना वेट है, आपकी कितनी एज है, आपका बीपी है कि नहीं है, इस सब चीजों के आधार पर आपको एक पर्सनलाइज सजेशन देगा आपका एआई एजेंट कि भाई आपको इतने कदम चलने चाहिए। अगली तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बनने वाली है कि भाई धीरे धीरे आपका ऑनलाइन जाने का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑनलाइन के काम आपका एआई एजेंट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम ऑनलाइन क्यों जाते थे? किसी सवालों का जवाब लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम गूगल पे सर्च करते थे। आज की डेट में आप सिर्फ उससे पूछो, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप उसको वॉइस कमांड दे सकते हो कि भाई मुझे इस सवाल का जवाब दो, और एआई आपको एक समरी बना के आपको दे देता है। आने वाले समय में ऐसे सारे काम जो ऑनलाइन हो सकते हैं आपका पर्सनल एआई एजेंट आपके लिए कर देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, आपके टिकट बुक करना, फ्लाइट बुक करना, आपके लिए ट्रैवल इटिनरी बनाना, आने वाले समय में आपके बिहाफ पे ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकता है, आपके बिहाफ पे मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। उसके बारे में बताऊंगा कि एक अलग और इंपॉर्टेंट चीज चेंज होने जा रही है। 2 टेक्नोलॉजी एक साथ मर्ज होंगी और एक बहुत ही डिफरेंट चीज निकल के आएगी। लेकिन आप मान के चलो कि जो भी काम आज की डेट में आप ऑनलाइन करते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन अमेजन पे शॉपिंग करते हो, जेप्टो से सामान मंगाते हो, जोमेटो से खाना मंगाते हो, ये सारी चीजें सिर्फ आपको एक वॉइस कमांड देनी है और वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएंगी। यानी आपको ऑनलाइन लॉगिन करके सर्च करना, ऐप में लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि अगर अपने एआई एजेंट को आप ट्रेन कर दो कि भाई इस समय पे ग्रोसरी मंगानी है, इस समय पे ये सामान मंगाना है, ऑटोमेटिकली वो अमेजन से कनेक्ट होके, जेप्टो से कनेक्ट होके वो सारे सामान का ऑर्डर कर देगा। मतलब आपके पास ऑनलाइन जाने का कोई मकसद नहीं बचेगा, सिवाय इसके अगर आपको गूगल शॉर्ट्स देखने हैं या इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने हैं, यही सिर्फ एक रीजन बच जाएगा। इसके अलावा कोई रीजन नहीं बचेगा कि आप ऑनलाइन क्यों जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो बीमारी टेक्नोलॉजी ने पैदा करी, यानी कि हम आज बहुत समय ऑनलाइन रह रहे हैं,
ऑनलाइन के बहुत सारे लोग एडिक्ट हो गए हैं वीडियोस के, शॉर्ट्स के। वो बीमारी का सॉल्यूशन भी टेक्नोलॉजी ही लेके आ रही है कि आने वाले समय में कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए हमें ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स हमको खुद पर्सनल एंटरटेनमेंट चाहिए तो हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज होने वाली है वो है एआई और डीप फेक दोनों के मिलन से। अब डीप फेक आपको पता होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर अगर आप अपने 4-5 वीडियो और अपने 4-5 ऑडियो अपलोड कर दो तो आपके जैसा पूरा एक कैरेक्टर बन जाता है और वो आपके बिहाफ पे कहीं पर भी बात कर सकता है। आपको विश्वास नहीं हुआ कि यार ये फेक वीडियो है, ये इस बंदे ने नहीं कहा, तो ये डीप फेक है। डीप फेक का अभी तक नेगेटिव तरीके से खाली इस्तेमाल हुआ है, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, किसी का फेक वीडियो डालने के लिए। लेकिन आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक मिलकर एक बहुत बड़ी चेंज लाने वाले हैं, और वो है कि आप सेम समय पे मल्टीपल लोगों से बात कर सकते हो, मल्टीपल लोगों से के साथ मीटिंग अटेंड कर सकते हो। एक ही समय आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हो, अपने सीए से मिल सकते हो, आप बिजनेस क्लाइंट के साथ मीटिंग कर सकते हो, अपने पर्सनल किसी बंदे को कॉल करके विश कर सकते हो। ये सब पॉसिबल होगा आपका एआई एजेंट और डीप फेक टेक्नोलॉजी के साथ में। यानी कि आप एक दिन में अकेले अपने बिहाफ पे 4-5 काम एक ही समय पे कर सकते हो, और ये बहुत बहुत पॉसिबल है। आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी उस लेवल पर आ चुकी है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सब चीजें चेंज होने वाली हैं, और 5 साल 10 साल की बात नहीं, अगले 1-2 साल के अंदर होने वाली हैं। तो इसके फायदे क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, और किस तरीके से आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और किस तरीके का मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूंगा लास्ट में कि भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना सेंस बनता है और कहाँ कहाँ से निकल जाना चाहिए अपने को, क्योंकि ये कंपनियां कुछ दिनों में बहुत सारी कंपनियों को मिटा देंगी, खत्म कर देंगी जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है। तो पहला फायदा सबसे बड़ा होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम रहेगा, क्योंकि आज हम जिस भी पर्पस के लिए ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं एंटरटेनमेंट को छोड़कर, वो सारे रीजन हमारा एआई एजेंट हैंडल कर लेगा, तो हमें बहुत टाइम मिलेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ नई बीमारी पाल लो, या आप उस टाइम को अपने हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने के लिए यूज करो। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एआई एजेंट कहीं ना कहीं आपको बहुत फ्री कर देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी रैशनल डिसीजन। जैसे कि हम बाइंग करते हैं, बहुत सारे लोग इंपल्सिव बाइंग करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई चीज अच्छी लग जानी चाहिए, प्राइस नहीं देखेंगे हम, वो चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में आपका एआई एजेंट आपके बिहाफ पे चीजें खरीद सकता है, ऑनलाइन परचेज कर सकता है। और डेफिनेटली अगर आप उसको आइडिया दे दो कि भाई मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए, मुझे ये कंपनी चाहिए, मुझे इस तरह की चीज चाहिए, तो बहुत रैशनली बेस्ट ऑफर, बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन पूरा सर्च करके 2 मिनट में निकाल के दे देगा। तो आप तो एक तो आपकी शॉपिंग फास्ट हो जाएगी, दूसरी आपकी शॉपिंग बहुत रैशनल हो जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं पैसे भी बचेंगे और फालतू के खर्चे भी बचेंगे। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है। तीसरी चीज है कि आने वाले समय में एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हम ऑनलाइन तो रहेंगे नहीं, सारा काम हमारा एआई एजेंट कर देगा। अब एडवर्टाइजमेंट किसके लिए चलाएंगे? तो आने वाले दिनों में एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए नहीं बनेंगे, हमारे एआई एजेंट के लिए बनेंगे, क्योंकि वही ऑनलाइन ज्यादा रहेगा। तो आने वाले समय में क्या होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, आज की डेट में आप देखो कि अगर 500 लोग देखते हैं तो 1 या 2 लोग जनरली कन्वर्ट होते हैं। आने वाले समय में अगर जो एडवर्टाइजमेंट होंगे बहुत टारगेटेड होंगे, क्योंकि वो एक रैशनल एआई एजेंट के साथ डील कर रहे हैं। अगर उसको जरूरत होगी तो खरीदेगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं खरीदेगा। तो एडवर्टाइजमेंट के जो फालतू खर्चा होता है आज की डेट में कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं, वो बंद हो जाएगा, और बहुत सारी कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो ये तो फायदे हो गए। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको डरावना लगेगा, आपको लगेगा सर आप तो हॉलीवुड की मूवी की बात कर रहे हो, लेकिन ये रियलिटी होने वाली है आने वाले समय में। तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो पहला साइड इफेक्ट है कि भाई आपका जो एआई एजेंट है वो फ्री में आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए या तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर कंपनी आपको फ्री में देगी, लेकिन फिर कंपनी उसमें कुछ ना कुछ सेटिंग कर देगी जिससे आपका एआई एजेंट बायस हो जाएगा। बायस मतलब वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट आपको रेफर करेगा, जिस कंपनी जो प्रोडक्ट कंपनी आपकी एआई कंपनी को पैसा देगी। फॉर एग्जांपल गूगल ने एक एआई एजेंट बना दिया। अब आपको 2 ऑप्शन देगी कि भाई आप हर महीना मुझे 2000 रुपए दो और एजेंट आपका आपके हिसाब से काम करेगा, या फिर आप फ्री में इसको यूज करो, लेकिन फिर मेरा एजेंट जो रेकमेंड करता है वो आपको झेलना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि लोग ट्रू कॉलर का एक सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदते आज की डेट में, तो एजेंट के लिए पैसा कहां से पे करेंगे? तो वहां चांसेस बहुत ज्यादा है कि बहुत सारी कंपनियां
जो है अपना प्रोडक्ट, अपनी चीजें पुश करेंगी, जबकि वो बेस्ट हमारे लिए नहीं होगा। जैसे मैं अमेजन की बात करूं, जब अमेजन शुरू शुरू में आया तो हमें लगा कि यार ये रिवोल्यूशन हो जाएगा, सारे प्रोडक्ट, बेहतर प्राइसिंग, बेहतर फीडबैक सब हमें मिलेगा और हमारे हिसाब से मिलेगा। लेकिन अमेजन ने धीरे धीरे क्या किया कि अपने प्रोडक्ट पुश करने लगा, अपनी जो चीजें हैं उनको हायर मार्जिन पे बेचने लगा, उन लोगों का प्रोडक्ट पुश करने लगा जो उसको ज्यादा कमीशन दे रहे हैं, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि गूगल ने भी ऐसा किया कि भाई आप पैसा पे करो, आपका एडवर्टाइजमेंट सबसे ऊपर दिखने लगेगा। उसी तरीके से मुझे डर है कि एआई एजेंट बनने के बाद अगर लोग उसके लिए पैसा पे नहीं करेंगे तो सिर्फ वो एआई एजेंट बहुत बायस हो जाएगा, उन्हीं लोगों का प्रोडक्ट रेकमेंड करेगा जो कंपनियां एआई कंपनियों को पैसा देंगी। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के लिए एआई एजेंट पर निर्भर करेंगे, और अगर वो अलग ही एक उसका प्लान रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें बहुत डैमेज करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि क्या होगा अगर एआई एजेंट हैक हो जाएगा। अब समझ लो वो एआई एजेंट धीरे धीरे आपके बारे में इतना कुछ सीख जाएगा कि आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से वो आपको समझेगा कि भाई आप कौन हो, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है। अब अगर वो हैक हो जाए, मतलब किसी को सब कुछ पता है आपके बारे में, सिर्फ उसको एक डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करनी है और ऑनलाइन आपको आउट कर सकता है, आपको हर जगह मिस रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा कि भाई ये मैं नहीं हूं, ये मेरा एआई एजेंट है जिसको किसी ने हैक कर लिया है और उससे वो पैसे मंगा रहा है, उससे वो लोगों से उल्टा सीधा बात कर रहा है। आपकी रिपुटेशन, आपका पैसा 2 मिनट में सब चौपट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने बोल रहा हूं कि आप लोगों को लगा ये भाई ये तो हॉलीवुड की मूवी का प्लॉट है, लेकिन ये होने वाला है बहुत जल्दी। लास्ट चीज मैं अगर बोलूं कि क्या हो अगर एआई एजेंट रफ हो जाए, पॉसिबल है, क्योंकि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें सबसे बड़ी चीज यही होती है कि वो धीरे धीरे चीजों के बारे में सीखती है और ग्रो करती है। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहां छोड़ दे वहीं पड़े रहेंगे। तो धीरे धीरे अगर वो इस तरीके का हो जाए कि वो खुद डिसीजन लेने लगे, रफ हो जाए, अपने हिसाब रॉ हो जाए, अपने हिसाब से ही वो काम करने लगे, पॉसिबल है ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होगा। और क्या होगा अगर किसी बड़े आदमी का एआई एजेंट इस तरीके से बिहेव करने लगे। तो ये सब रियल रिस्क हैं जो आने वाले समय में हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेंगे। आने वाले समय में एआई और डीप फेक मिलके बहुत बड़े बड़े स्कैम भी करेंगे, जहां पर रियल में आपको कॉल्स आएंगे, लगेगा कि आपका कोई रिलेटिव आपसे बात कर रहा है, पैसे मांग रहा है या कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और पता चलेगा वो डीप फेक है। अब ये बात तो गई। लास्ट चीज मैं बोलूंगा कि भाई अब इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचोगे, कौन सी कंपनियां आने वाले समय में डोमिनेट करेंगी और कौन सी कंपनियां खत्म हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज थे एआई रिलेटेड कंपनियां आगे चल के बहुत पैसा कमाने वाली हैं। अब इसी चीज समझ लो एआई एजेंट से कितना पैसा कमा सकती हैं वो, जिसपे आप पूरी तरह निर्भर होंगे आने वाले समय में। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बीच में एक इंटरमीडिएरी के तौर पे काम करती हैं, वो शायद गायब हो जाएंगी। अब सोचो अगर गूगल ने एक ऐसा एआई एजेंट बना लिया जो सबके पास है, जीमेल की तरह, जैसे आज की डेट में जीमेल सबके पास है, तो वो अमेजन को बीच में से छांट देगा, वो खुद का कोई प्लेटफॉर्म लेके आ जाएगा और एआई एजेंट को बोलेगा वो प्लेटफॉर्म को रेफर करो, अमेजन को मत रेफर करो। सो अमेजन उड़ सकता है। तो बीच में जितनी कंपनियों ने पैठ बनाई है, एआई एजेंट ये कर सकता है कि आपको डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट कर सकता है, वहां से ऑर्डर उठा सकता है। ऑर्डर आपको डायरेक्टली तो लेना नहीं है, उसे लेना है। तो पॉसिबल है बहुत सारी जो कंपनी आज के डेट में बहुत बड़ी बनी है वो बहुत छोटी हो जाएंगी। तो या तो अमेजन को खुद का एआई लेके आना पड़ेगा, जो कि वो लेके आ रहा है, नहीं तो अमेजन जैसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां मार्केट से उड़ जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एआई के ऊपर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें उन सब कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए जो कॉपी पेस्ट का काम टेक्नोलॉजी फील्ड में आज की डेट में कर रही हैं। अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करती तो डेफिनेटली आने वाले समय में ऐसी कंपनियां उड़ जाएंगी जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का काम कर रही हैं, बीच में एक बिचौलिया बनी हुई है और कुछ वैल्यू एडिशन नहीं दे रही है, वो सारी कंपनियां उड़ जाएंगी। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं और एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले हैं, और अगर हम 10 साल की बात कर रहे हैं तो किस तरह की कंपनियों को हमें फोकस करना चाहिए और किस तरह की कंपनियों से धीरे धीरे हमें निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलना। और अगर आपके कुछ और सवाल हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे पूछना। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी राय जरूर जाहिर कर सकता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।